कौन से होते हैं भक्ति के अक्षर? पुकार के शब्द होते हैं ना बहुत भक्ति में। अब बाबा कहते तुम्हारी पुकार तो बंद हो गई, तो कौन से भक्ति के शब्द? हाय राम, हे प्रभु, ओ ईश्वर। हाँ, ये बाबा कहते ये तुम नहीं बोल सकते हो। हाय राम ये भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की तो बात ही नहीं है। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। अब देखो बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कही, सारा दिन जान ओम शांति माना क्या अर्थ है ओम शांति का? ओम शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही। अब बार बार कहने से तो आत्मा शांत स्वरूप है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो। ओम शांति कहने की बजाय बाबा कहते एक दो से पूछ सकते हो। क्या पूछ सकते हो? शिव बाबा याद है? ये भले कहो, क्योंकि वो भूल जाता है। ओम शांति केवल बोलने की बात नहीं, शिव बाबा भूल जाते, इसलिए याद दिलाओ। ब्रह्मा बाबा आपको बताएं, ब्रह्मा बाबा खुद बच्चों को कहते थे, बच्चे हाँ मुझे याद कराओ। बाबा खेलते थे या भोजन करते थे तो बाबा कहते थे बच्चे मुझे याद कराना। शिव बाबा को खेलते थे तो बाबा को बच्चे कहते थे बाबा को कि बाबा शिव बाबा याद है, तो बाबा खुद कहते थे मुझे याद कराना, मैं भी भूल जाता हूँ, तो इसलिए ये भले याद कराओ। शिव बाबा याद है, खाली ओम शांति आवाज़ में आके तो करना नहीं ना। तो बाबा कहते हैं हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं, शिव बाबा की याद में हो। जैसे सेवा में थी तो बाबा के कपड़े रखना, ये मतलब जो बाबा के लिए चाहिए था वो सब ठीक करती थी। तो कोई स्वेटर लेकर आता था, बाबा को कहता था बाबा ये मैंने आपके लिए बनाया है, तो बाबा प्यार से स्वीकार तो करते थे, लेकिन फिर जब उसको जब उनको पहनाते थे बाबा को, तो बाबा कहते थे हाँ तो ये किसका श्रृंगार करती हो? तो बोलती है शिव बाबा के रथ का। लच्छू बहन कहती थी शिव बाबा के रथ का श्रृंगार करती हूँ। हमारे चंद्रहास भाई थे, वो बाबा को, बुजुर्ग थे बाबा, तो बाबा को स्नान भी करवाते थे। तो बाबा उनको कहते थे बच्चे किसको स्नान करवा रहे हो? तो चंद्रहास भाई बड़े नशे से कहता था मैं बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहा हूँ, बाबा के रथ को नहला रहा हूँ। वो जैसे शिव पर लोटी चढ़ाते ना, अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन में, तो जैसे लोटी डाल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, तो वो बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है। बाबा हुसैन के घोड़े का वर्णन करते हैं, तो वो धर्म पिताएं जो आते हैं वो तो पवित्र होते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके, वो नई आत्माएं परम धाम से आती है धर्म स्थापन करने के लिए। तो पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, तुम्हारे द्वारा शिव बाबा धर्म स्थापन कर रहे हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा नहीं कर रहे हैं, पर ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा कर रहे हैं देवी देवता धर्म की स्थापना। तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग तो भक्ति मार्ग में बहुत पसंद नहीं, कोई बहुत ये हीरों की अंगूठियाँ या ये सब पहन के आता था मधुबन में, बाबा मना करते थे बच्चे यहाँ नहीं पहन के आओ, घर में उतार के आ जाओ, हाँ यहाँ नहीं पहनो, यहाँ तो तुम बच्चे सब वनवा में हो। तो इसलिए बाबा को ज़रा भी पसंद नहीं था। यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरअहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। श्री नारायण की आयु तो श्री लक्ष्मी से ज़्यादा होगी ना, तो पहले कृष्ण का जन्म होगा, उसके बाद राधे का जन्म होगा।
तो पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, वो तो बड़ा होगा ना श्री नारायण श्री लक्ष्मी, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं, कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं, नारायण का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ये तो गद्दी का नाम है ना, उनका असली नाम तो राधे कृष्ण ही होगा। तो बाबा कहते हैं नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं, ये कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण, नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, गद्दी का नाम थोड़ी चलेगा जन्मदिन मनाने के लिए। फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं, नारायण का तो किसको पता ही नहीं है। पहले पहले शिव जयंती है, फिर है कृष्ण जयंती, और फिर किसकी जयंती, फिर राम जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो, मैं सुनाऊं तुमको फिर तुम दूसरों को सुना सकते हो। कब? जब पहले मैं आके सुनाऊं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने दो तीन प्रकार के साक्षात्कार किए थे। अब बाबा बताते जब बाबा को साक्षात्कार हुए तो क्या क्या साक्षात्कार हुआ है। पहले तो विष्णु का साक्षात्कार हुआ, विष्णु ने उनको कहा अहम चतुर्भुज तत्त्वम। फिर नारायण का भी हुआ ताज वाला, तो ये मैं बन रहा हूँ। तो बाबा ने कई प्रकार के अपने साक्षात्कार किए, ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, फिर पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया था, ये भी बाबा ने बहुत साक्षात्कार किए शुरू में। 2-4 राजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो इन बातों को दुनिया में और कोई नहीं समझ सकते हैं। हाँ, इतना समझ, बाकी पहाड़ आदि तो कुछ भी नहीं है। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर के सिखलाते हैं, सतो प्रधान बनना है। तो जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा, उनको जचेगा कि बरोबर ये सही बात कह रहे हैं। बात तो ठीक कहते हैं, बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव, अक्षर संस्कृत है, मन मना भव अक्षर संस्कृत है। बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे, तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। ये क्यों है? क्योंकि ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। अब फिर ऐसा बनना है तो अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, कहाँ बने हैं, कहाँ तक नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा कर रहे हैं। क्या अपने में चेक करना है, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, कहाँ तक पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दूसरे का संस्कार बदलने के लिए खुद को सहन शक्ति, माँ बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया। कितना अपमान किया, बाबा के बच्चों ने भी किया, अज्ञानियों ने भी किया, पर बाबा ने कितना सहन किया।
तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। हमारी क्वीन मदर थी, उनका ये स्लोगन था, बड़ी दीदी की लौकिक माँ, क्वीन मदर बाबा कहते थे। कोई वो भी टीचर उनके पास जाती थी, ये 3 शब्द उनको ज़रूर कहती थी, झुको झुको, मरो मरो, सीखो सीखो। झुको भी, मरो भी और सीखो भी। ये क्वीन मदर के बहुत ही फेवरेट शब्द थे।